विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। तो हमने सबसे पहले क्या किया, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 6 बड़े जिले हैं उनको किया। सबसे पहले हमने चमोली किया, उत्तरकाशी किया, पिथौरागढ़ किया, पौड़ी किया, नैनीताल किया, टिहरी किया। आज नंबर है 7वें नंबर पर, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा जो जिला है वो क्या है, अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अल्मोड़ा जनपद का इतिहास। अल्मोड़ा जनपद जो है वो कोशी और सुयाल नदियों के मध्य स्थित है। अल्मोड़ा किन नदियों के मध्य स्थित है, क्वेश्चन बन चुका है यहां से। किन नदियों के मध्य अल्मोड़ा, आंसर कोशी और सुयाल। बड़ी सुंदर जगह है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कुणिंदों का शासन रहा, इसकी जानकारी अल्मोड़ा सिक्कों से मिलती है। कुणिंदों का शासन रहा, इसकी जानकारी कहां से मिलती है, अल्मोड़ा सिक्कों से मिलती है। अल्मोड़ा की स्थापना से पहले यह नगर कत्यूरी राजा बैचाल देव के अधीन था, जिसने यह क्षेत्र गुजराती ब्राह्मण चंद तिवारी को दान में दे दिया था। तो अल्मोड़ा की स्थापना से पहले नगर किसके पास था, कत्यूरी शासक बैचाल देव। बैचाल देव ने यह क्षेत्र किसको दे दिया, एक गुजराती ब्राह्मण था चंद तिवारी, तो उसको दे दिया। भीष्मचंद ने अल्मोड़ा नगर को बसाया था और वहां खगमरा किला का निर्माण करवाया था। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि अल्मोड़ा का खगमरा का किला किसने बनवाया, आंसर राजा भीष्मचंद ने बनवाया। किसने, भीष्मचंद ने बनवाया। 1563 ईस्वी में चंद शासक बालो कल्याण चंद ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की। फिर यहां से क्वेश्चन बना कि चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी स्थानांतरित करने वाले शासक का नाम, तो आंसर चंद शासक बालो कल्याण चंद। चंद शासक बालो कल्याण चंद 1563 1563। अगला, चंद राजाओं के समय अल्मोड़ा को राजापुर कहा जाता था और मुगल प्रभाव के कारण इसका नाम आलमनगर रखा गया। लेकिन वर्तमान नाम उस क्षेत्र में उगने वाली अम्लीय स्वाद वाली अल्मोड़ा घास के कारण पड़ा था। अल्मोड़ू बोलते हैं, एक घास होती है, खट्टी होती है ना, एसिडिक स्वाद वाली होती है, अम्लीय स्वाद वाली होती है, तो उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, अल्मोड़ा। वैसे इसका नाम आलमनगर भी रहा, क्योंकि जब मुगलों का प्रभाव था तो यहाँ का नाम क्या रखा गया, आलमनगर। और वैसे जो पुराना नाम है, चंद राजाओं के समय में अल्मोड़ा को क्या बोलते थे, राजापुर कहा जाता था। याद हो गया। अल्मोड़ा को राजाओं की घाटी भी कहा जाता है। राजाओं की घाटी किसे कहा जाता है, आंसर अल्मोड़ा को। अल्मोड़ा जिला कलेक्ट्री के पास पहले चंद राजा का मल्ला महल और वर्तमान में छावनी के पहले लाल मंडी और वर्तमान जिला अस्पताल को तल्ला महल कहते थे। मल्ला महल मतलब ऊपर जाओगे पहाड़ में तो मल्ला हो गया, और नीचे जाओगे तो तल्ला हो गया, है ना। तो ऊपर हो गया मल्ला महल चंद राजाओं का, ठीक है। जहाँ पे छावनी है वर्तमान में, जहाँ पर छावनी है उसको लाल मंडी बोलते थे, और नीचे जहाँ पर जिला अस्पताल है उसको तल्ला महल बोलते थे, ठीक है। 1864 ईस्वी में अंग्रेजों ने अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन किया, और यह कुमाऊं मंडल की सबसे पुरानी नगर पालिका। तो कुमाऊं मंडल की सबसे पुरानी नगर पालिका, आंसर अल्मोड़ा नगर पालिका। कब, 1864 की। 1804 भी है, 6 भी है, 8 भी है, उल्टा 1864। 468 याद करना आसान होता ना। अगर आपको 1864 याद नहीं हो रहा तो राइट साइड से जाइए, 4681 1864। 1891 में अल्मोड़ा को जिला बनाया गया। तो अल्मोड़ा जिला कब बना, 1891 में जिला बन गया। पाली परगना अल्मोड़ा में जिसका पुराना नाम पाली पछाऊ है, पाली पछाऊ क्षेत्र में लखनपुर बैराट को कत्यूरी शासक आसंती देव ने बसाया था। तो पाली पछाऊ क्षेत्र में जो लखनपुर बैराट है उसको किसने बसाया, आंसर कत्यूरी शासक आसंती देव ने बसाया। अब भाई अगला जो मैं बता रहा हूं उसको याद कर लेना। 1870 डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहां पर हुई, अल्मोड़ा में। बार बार पूछता है डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई, 1870 में। डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहां पर हुई, अल्मोड़ा में। 1871 में अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे, बुद्धि बल्लभ पंत। तो अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे, बुद्धि बल्लभ पंत, 1871। अगला, अल्मोड़ा के छाना गांव से रुद्रचंद्र का 424 साल पुराना ताम्रपत्र 2020-21 में मिला। तो रुद्रचंद्र का 424 साल पुराना ताम्रपत्र कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कहां से प्राप्त हुआ है, छाना गांव अल्मोड़ा। छाना गांव अल्मोड़ा।
अगला, नमक सत्याग्रह 1930 के समय बिश्नी देवी शाह के नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया गया था। और बिश्नी देवी शाह कौन है? उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला जो है वो कौन है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो कौन है? बिश्नी देवी शाह। तो अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया नमक सत्याग्रह 1930 के समय में किसने? बिश्नी देवी शाह। अगस्त 1942 में देघाट अल्मोड़ा गोलीकांड में हीरामणि, बद्रीदत्त और बद्रीदत्त कांडपाल शहीद हुए। देघाट गोलीकांड कहां पर हुआ था? अल्मोड़ा में। कब हुआ था? अगस्त 1942 में हुआ था। कौन कौन इसमें शहीद हुए? हीरामणि, बद्रीदत्त, कांडपाल, ये शहीद हुए थे। अगला, 25 अगस्त 1942 को सालम क्षेत्र में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? प्रताप सिंह कर रहे थे। इस झड़प में टीका सिंह और नरसिंह धानक, इसमें इस झड़प में टीका सिंह और नरसिंह धानक शहीद हो गए। सालम क्षेत्र में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? प्रताप सिंह कर रहे थे। कौन कौन शहीद हुए? टीका सिंह और नरसिंह धानक। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्र भानुगुप्त रानीखेत के विधायक रहे हैं। चंद्र भानुगुप्त रानीखेत से विधायक थे और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं पूर्व में। ठीक है। अगला है अल्मोड़ा की भौगोलिक स्थिति। तो अल्मोड़ा जनपद का क्षेत्रफल 3139 वर्ग किलोमीटर है और राज्य का 7वां सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का 7वां सबसे बड़ा जिला है। अल्मोड़ा जनपद पहाड़ी पर घोड़े की काठीनुमा आकार की रिज पर बसा है, जिसके सामने वाले भाग को तेलीफाट और पिछले वाले भाग को सेलीफाट कहा जाता है। तो घोड़े की काठीनुमा आकार की रिज पर बसा शहर कौन सा है उत्तराखंड का? आंसर अल्मोड़ा। ठीक है। सामने वाले भाग को तेलीफाट और पिछले वाले भाग को सेलीफाट कहा जाता है। वर्तमान अल्मोड़ा जो है बारामंडल परगने में उस पर्वत श्रेणी पर स्थित है जिसे मानस खंड में कश्यप पर्वत कहा गया है। कश्यप पर्वत पर बसा हुआ है अल्मोड़ा, बारामंडल परगने में पड़ता है। कश्यप पर्वत पर स्थित बारामंडल परगने में पड़ता है क्या? अल्मोड़ा। अगला, अल्मोड़ा को ताम्र नगरी, कॉपर, ताम्र बोलते हैं किसको? कॉपर को। तो अल्मोड़ा को ताम्र नगरी और अल्मोड़ा के मारचूला को पीतल नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टमटा लोग रहते हैं यहाँ पे, जो बर्तन बनाने का जो कार्य करते थे पहले, है ना, तो टमटा। तो अल्मोड़ा की ताम्र नगरी, अल्मोड़ा को ताम्र नगरी और अल्मोड़ा के मरचूला, मरचूला को क्या बोलते हैं? पीतल नगरी। पीतल बोलते हैं ब्रास को। पीतल किसको बोलते हैं? ब्रास। कैसे बनता है? कॉपर में जिंक मिलाने से क्या बनता है? पीतल बनता है। और कॉपर में टिन मिलाने से ब्रॉन्ज बनता है, कांसा। ठीक है। कांसे के बर्तन देखे हैं, शुद्ध माना जाता है कांसे के बर्तनों पर खाना, ये पता है? चाहे कितनी भी आप कोई भी क्रॉकरी ले लीजिए, लेकिन ये बोला जाता है कि अगर आप राजा नहीं हो, धन नहीं है आपके पास, सोने की थाली में नहीं खा सकते, तो किस में खाओ? कांसे की थाली में। सिर्फ कांसे की थाली में दूध दही नहीं खाया जाता है, बस। क्या नहीं खाया जाता? दूध और दही। चलो जी, अल्मोड़ा को बाल मिठाई का घर कहते हैं। बाल मिठाई खाई है आप लोगों ने? बड़ी टेस्टी होती है भाई। बाल मिठाई का घर किसको कहते हैं? अल्मोड़ा को। कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहते हैं? अल्मोड़ा को। कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी, बड़े बड़े विद्वान हुए अल्मोड़ा में, है ना। सांस्कृतिक राजधानी क्या है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जनपद के पर्वत बता रहा हूं मैं कौन कौन से हैं। एक हरिया पर्वत है, एक रानी पर्वत है, भटकोट पर्वत है, झंडीधार पर्वत है, बिनसर बोलते हैं जिसको, बिनसर अल्मोड़ा, झंडीधार पर पहाड़ी, एक कश्यप पहाड़ी है। कश्यप पहाड़ी तो मैंने बता ही दिया आपको, कश्यप पर्वत पर बारामंडल परगने में अल्मोड़ा बसा हुआ है। और एक फलमती पहाड़ी है। तो कौन कौन सी हैं? हरिया, रानी, भटकोट, झंडीधार, कश्यप और फलमती, है ना। समझ में आ गया? ऐसे अल्मोड़ा में जो घाटियां हैं वो है कोरोमंडल घाटी। अब कोरोमंडल नाम सुना होगा आपने पहले, तमिलनाडु के तट को बोला जाता है कोरोमंडल। तमिलनाडु का जो तट है, कोस्ट है, उसको कोरोमंडल कहा जाता है। आंध्र प्रदेश वाला जो तट है उसको उत्तरी सरकार कहा जाता है। केरला वाला जो तट है उसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं। गोवा वाला जो तट है उसको कोंकण तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कोरोमंडल आपने पहले सुना है, अब आपने घाटी पढ़नी है कि कोरोमंडल घाटी का है अल्मोड़ा में, है ना। तमिलनाडु मत चले जाना,
कोरोमंडल घाटी कहाँ है? अल्मोड़ा में। अगला सोमेश्वर घाटी कहाँ है? अल्मोड़ा में। सोमेश्वर घाटी कहाँ है? सिमल खेत घाटी कहाँ है? ये भी अल्मोड़ा में। मनान घाटी कहाँ है? अल्मोड़ा में। पनार घाटी कहाँ है? अल्मोड़ा में। पनार बुग्याल पूछेगा तो रुद्रनाथ जाते हुए चमोली में। पनार बुग्याल जो है वो कहाँ है? रुद्रनाथ जब आप जाएंगे, कहां से? कहां से? हाँ जी, अरे गोपेश्वर से आगे जाते हैं चोपता वाली रोड पे, तो जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो बीच में एक बुग्याल पड़ेगा, बड़ा सुंदर बुग्याल, पनार। तो पनार बुग्याल बोलेगा तो वो है रुद्रनाथ वाले रूट पे, लेकिन पनार घाटी बोलेगा तो बोलना है आपने अल्मोड़ा। तो मनान, पनार। ऐसे गेवाड़ घाटी ये कहां पड़ती है? अल्मोड़ा में। कहां? गेवाड़ घाटी कहां है? अल्मोड़ा में। बरारो घाटी कहां है? ये भी अल्मोड़ा में। रंगीलो बैराट किसको कहा जाता है? रंगीलो बैराट, बाड़ाहाट उत्तरकाशी को बोलते हैं, और रंगीलो बैराट शायद इसको बोलते हैं गेवाड़ घाटी, अल्मोड़ा की। एक बार चेक कर लेना। तो कौन कौन सी घाटियां हैं? कोरोमंडल घाटी, सोमेश्वर घाटी, सिमलखेत घाटी, मनान घाटी, पनार घाटी, गेवाड़ घाटी और बरारो घाटी। कौन कौन सी? अब अल्मोड़ा जनपद की प्रसिद्ध गुफाएं और वहां के वाटरफॉल बता रहा हूं मैं। तो पांडुखोली गुफा, पांडुखोली गुफा ये अल्मोड़ा में द्वारहाट के समीप है। इसे त्र्यंबक गुफा नाम से भी जाना जाता है। तो पांडुखोली गुफा और त्र्यंबक गुफा एक ही है, दोनों कहां है? द्वारहाट के समीप। द्वारहाट कहां पड़ता है? अल्मोड़ा में। अगला महाअवतार बाबा जी की गुफा, बहुत बड़े योगी हुए महाअवतार बाबा। क्या हुए? महाअवतार बाबा की गुफा कहां है? अल्मोड़ा के द्वारहाट में। कहां है? हाँ, अल्मोड़ा के। हाँ, तो अल्मोड़ा का गेवाड़ क्षेत्र को बोलते हैं मेरे ख्याल से, रंगीलो बैराट। चेक कर लीजिए एक बार, क्वेश्चन बना हुआ शायद रंगीलो बैराट। रंगीलो बैराट किसको कहा जाता है? अगला है कफरकोट। कफरकोट, कफरकोट जो है प्रागैतिहासिक काल की गुफा चित्रों का शैलाश्रय अल्मोड़ा के पेटशाल के निकट अवस्थित है। कफरकोट प्रागैतिहासिक कालीन गुफा चित्र मिले हैं, यहां से शैलाश्रय मिले हैं। ये कहां पर है? अल्मोड़ा के पेटशाल के निकट। तो पेटशाल, कफरकोट ये याद रखना आपने। लाखू उडियार भाई अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर पड़ता है। लाखू उडियार ये भी कहां पड़ता है? अल्मोड़ा में। उडियार पढ़ाए थे मैंने, गुफा चित्र पढ़ाए थे, प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला पढ़ाई थी जब मैंने। तो लाखू उडियार अल्मोड़ा बाड़े छीना है ना, पिथौरागढ़ मार्ग। थकुली उडियार, थकुली थाली को बोलते हैं वैसे, थकुली किसको बोलते हैं? तो थकुली उडियार अल्मोड़ा के चौखुटिया से 13 किलोमीटर दूर ऊंचा वाहन नामक गांव में है। थकुली उडियार कहां है? ऊंचा वाहन नामक गांव में। यह गुफा प्याले नुमा पत्थर से बनी है, जिसके अंदर हथेली से थपकी मारने पर थाली बजने की आवाज सुनाई पड़ती है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऐसे अब झरना बता रहा हूं मैं, तो रुद्रधारी झरना ये कौसानी अल्मोड़ा रोड पर अवस्थित है। रुद्रधारी झरना कहां है? कौसानी अल्मोड़ा रोड पर स्थित है। धोकाने वाटरफॉल, धोकाने वाटरफॉल ये कहां है? अल्मोड़ा और नैनीताल के बीच में। धोकाने वाटरफॉल अल्मोड़ा और नैनीताल के बीच में। तड़ाग ताल ये अल्मोड़ा जनपद में, यहां से क्वेश्चन बना हुआ तड़ाग ताल से। तड़ाग ताल कहां है? अल्मोड़ा जनपद में। अगला अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल बता रहा हूं मैं। तो ब्राइट और कॉर्नर ये दर्शनीय स्थल है अल्मोड़ा का। ब्राइट और कॉर्नर कहां है? अल्मोड़ा में। ये सारे क्वेश्चन बन चुके भाई जो बता रहा हूं मैं, ठीक है। ब्राइट एंड कॉर्नर अल्मोड़ा। जालना एक जगह पड़ती है अल्मोड़ा में, यहां पर विविध फलों के वृक्ष दिखाई देते हैं। फलों के वृक्ष जालना। ऐसी अगला है रायलाकोट का किला, ये कहां पड़ता है? अल्मोड़ा जिले में। रायलाकोट का किला कहां पड़ता है? अल्मोड़ा जिले में। सिमतोला और मारतोला ये अल्मोड़ा में पिकनिक स्पॉट है। सिमतोला और मारतोला पिकनिक स्पॉट कहां है? अल्मोड़ा में। उपट नामक गोल्फ मैदान, उपट नामक गोल्फ मैदान कहां पर है? अल्मोड़ा में। मोहन जोशी पार्क और डियर पार्क ये भी अल्मोड़ा में। लाल बाजार, मल्ली बाजार, थाना बाजार ये अल्मोड़ा में। मनीला नामक पर्यटक स्थल ये रानीखेत में स्थित है। मानीला,
मानिला नामक पर्यटक स्थल कहां पर है? रानीखेत अल्मोड़ा में। बिनसर और मटेला पर्यटक स्थल कहां है? अल्मोड़ा में। बिनसर और मटेला पर्यटक स्थल कहां है? अल्मोड़ा में। सोमेश्वर जो है वो कोशी और सालमती नदी के संगम पर सोमचंद ने बसाया था। सोमेश्वर को किसने बसाया? राजा सोमचंद ने बसाया। किन नदियों के संगम पर है? कोसी और सालमती नदी के संगम पर है। कोसी और रानी झील नामक पर्यटक स्थल ये रानीखेत अल्मोड़ा में है। रानी झील नामक पर्यटक स्थल रानीखेत अल्मोड़ा में है। चिलिया नौला, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है यहां। चिलिया नौला अल्मोड़ा में स्थित है, जिसका अर्थ है चैली का नौला। यहाँ प्राकृतिक जल के बहुत बड़े स्रोत थे, जहां स्थानीय लोगों ने नौलों का निर्माण करके अपनी बेटियों यानी चेली के नाम पर रखा था, जिसके कारण इस क्षेत्र को चिलिया नौला कहा गया। चेली, कुमाऊं में क्या बोलते हैं बेटी को? चेली। माँ को बोलते हैं ईजा, है ना, और है पापा को बाबा। अब कहीं बाबा दादा को बोलते हैं, मैदानी इलाकों में जाओगे तो बाबा मतलब दादा, है ना, कहीं ताऊ को बोलते हैं। और यहाँ गढ़वाल में क्या बोलते हैं? बड़ा, बड़ा जी मतलब बड़े, पिता के बड़े भाई क्या हो गए? बड़ा जी हो गए, है ना, बड़ा जी एंड बड़ी जी। चलो जी, सिस्टर निवेदिता कॉटेज हाउस, ये भी अल्मोड़ा में। सिस्टर निवेदिता कौन? स्वामी विवेकानंद की शिष्या। सिस्टर निवेदिता कॉटेज हाउस कहां? अल्मोड़ा में। पहले इसे ओकले हाउस के नाम से जाना जाता था। सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, सिस्टर निवेदिता। सिस्टर, इसको चरित्र कहते हैं। इसको शिष्या है, लेकिन नाम के आगे क्या लगाया गया? सिस्टर। उनकी मां ने नहीं रखा उसका नाम सिस्टर, उनका नाम तो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था, लेकिन सन्यास के बाद नाम चेंज करना पड़ता है, निवेदिता। और फिर सब, अगर स्वामी विवेकानंद सिस्टर बोल रहे हैं तो फिर सारी प्रजा क्या बोलेगी? फिर सारी जनता सिस्टर ही बोलेगी, है ना। तो चरित्र। चलो जी, अगला अल्मोड़ा में और क्या है भाई? द्वारहाट। द्वारहाट को लखनपुर मंदिरों की नगरी, क्या क्या बोलते हैं द्वारहाट को? एक तो लखनपुर बोलते हैं, एक बोलते हैं मंदिरों की नगरी। मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? द्वारहाट। हिमालय की द्वारिका, हिमालय की द्वारिका भी क्या है? द्वारहाट। और कुमाऊं का खजुराहो, ये भी किसको कहा जाता है? द्वारहाट को। ठीक है, खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। चंदेल शासकों ने निर्माण कराया था उन मंदिरों का। कामसूत्र को उकेरा गया है किस पर? मंदिरों पर। जो फॉरेनर आता है ना ज्यादा, वो ताजमहल देखने आता है, खजुराहो के मंदिर देखने आता है, और जो ये मॉन्यूमेंट्स वगैरह जितने भी हैं, लाल किला वगैरह ये देखने आता है दिल्ली का, है ना। तो किसने लिखी थी कामसूत्र? वात्स्यायन ने लिखी थी कामसूत्र। ठीक है, यानी पुराने जमाने में सेक्स एजुकेशन पर भी जोर दिया जाता था। ठीक है, चलो जी, कत्यूरी राजाओं ने यहाँ 30 मंदिरों के मंदिर समूह का निर्माण करवाया। राहुल सांकृत्यायन, कौन? वही अथातो गुमक्कड़ जिज्ञासा वाले राहुल सांकृत्यायन ने इन मंदिरों को 11वीं और 12वीं शती का बताया है। तो द्वारहाट के 30 मंदिर समूहों का निर्माण किसने करवाया? कत्यूरी राजाओं ने करवाया, केंतुराओं ने कराया। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने इन मंदिरों को कब का बताया है? 11वीं 12वीं शताब्दी का बताया है। अगला, द्वारहाट में 3 वर्ग के मंदिर हैं, कचहरी, मनिया और रत्नदेव। कचहरी, मनिया और रत्नदेव। द्वारहाट के मंदिरों में सबसे उत्कृष्ट मंदिर जो है वो गुजर देव मंदिर है, उसको ध्वज मंदिर भी कहा जाता है। गुजर देव का मंदिर द्वारहाट के मंदिरों में सबसे उत्कृष्ट मंदिर है, इसको ध्वज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। द्वारहाट में केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर भी प्रमुख है। केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर भी प्रमुख है। द्वारहाट में स्थित विभांडेश्वर मंदिर को वहां के लोग उत्तर का काशी मानते हैं। उत्तर का काशी किसे कहा जाता है? विभांडेश्वर मंदिर शिव मंदिर है, जहां विषुवत संक्रांति को शालदेव बिखौती का मेला लगता है। तो शालदेव बिखौती का मेला कहां लगता है? विभांडेश्वर, द्वारहाट, उत्तर का काशी। विभांडेश्वर, बिखौत बोलते हैं हमारे यहाँ बैसाखी को, किसको बोलते हैं? है ना, बिखौत बैसाखी को ही बोलते हैं भाई।
है? क्योंकि विश्व संक्रांति को लग रहा है, लेकिन ये शालदे बिखौती का मेला, विभांडेश्वर, और विभांडेश्वर को बोलते हैं उत्तरकाशी। अगला, द्वारहाट मीठी मूलियों के लिए प्रसिद्ध है, मीठी मूलियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला, रानीखेत। रानीखेत पर्यटक स्थल, रानीखेत अल्मोड़ा की झूला देवी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए किस पर्वत श्रृंखला में है, झूला देवी पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। रानीखेत को पहले झूला देव और ऑकलैंड हिल्स के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था रानीखेत को? झूला देव और ऑकलैंड हिल्स के नाम से जाना जाता था। रानीखेत गगास नदी के तट पर स्थित है। रानीखेत एक बीमारी भी है मुर्गियों की, जिसका टीका कहां? मुक्तेश्वर में बना था, डॉक्टर लिंगार्ड के उसमें, है ना? हाँ जी, रिंडर पेस्ट का रिंडर। हाँ, तो रानीखेत क्या, एक बार क्वेश्चन आया दरअसल उत्तराखंड में, रानीखेत क्या है? अब भाई हमने तो पर्यटक स्थल सुना था, बहुत पहले की बात है, नया नया उत्तराखंड बना था। हमने कहा रानीखेत तो जगह है, तो ऑप्शन था ही नहीं, ना तो पर्यटक स्थल, ना तीर्थ स्थल, ना कुछ नहीं। वहां लिखा होता मुर्गियों की बीमारी, ये वो ऐसा वैसा। आंसर मुर्गियों की बीमारी। तब पता चला कि रानीखेत क्या है? मुर्गियों की बीमारी। अच्छा जी, रानीखेत किस नदी के तट पर है? गगास नदी के तट पर स्थित है। रानीखेत समुद्र तल से कितनी फीट की ऊंचाई पर है? 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। फीट और मीटर में अंतर होता है। मीटर अगर बोल दिया 6000 मीटर बहुत ऊंचा हो गया भाई, क्या हो गया? हाँ, एल्टीट्यूड सिकनेस शुरू हो जाती है 4000 से। 4000 मीटर के बाद एल्टीट्यूड सिकनेस, सिर दर्द, है ना, अजीब सा होने लगता है। क्या? अगर आप अभ्यस्त नहीं हो पहाड़ों पे तो 5000 फीट पे और ज्यादा होता है, अगर अभ्यस्त नहीं हो। इसीलिए एवरेस्ट पे सीधे नहीं चढ़ते हैं, ये पता है? एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, फिर नीचे आते हैं बेस कैंप पे, फिर चढ़ते हैं, फिर अपनी बॉडी का एक्लेमेटाइज करते हैं पहले, उस हिसाब से। अगर डायरेक्ट चलने लग गए, सीधे चलते चलते चलते, क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी। तो बेस कैंप पे रुकते हैं वो लोग, चढ़ते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर ऐसे करते हैं। या फिर अगर रुकेंगे वहां पर, वो क्या करेंगे? रानीखेत समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसे पेपर में भी, कंपटीशन में भी होना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हो, थोड़ा पीछे रिवाइज करना है। फिर क्या करना है? पीछे जो आपने ढंग से पढ़ लिया उसको रिवाइज करो, आगे बढ़ो, फिर पीछे वाले को रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ो। आधुनिक रानीखेत की स्थापना 1869 ईस्वी में सर हेनरी रैमजे के समय हुई थी। आधुनिक, अच्छा, ऐसा माना जाता है कि किसी रानी के द्वारा यहां निवास किया गया था, जिस कारण यहां का नाम क्या पड़ा? रानीखेत पड़ा। रानी के निवास के कारण क्या पड़ा यहां का नाम? रानीखेत। आधुनिक रानीखेत की जो स्थापना की वो 1869 में सर हेनरी रैमजे ने की। किसने की? हेनरी रैमजे ने की। राम जी भी बोलते थे लोग इसको, बेताज बादशाह। अंग्रेज वाइसराय लॉर्ड मेयो को रानीखेत बहुत प्रिय लगता था। लॉर्ड मेयो का नाम सुना है आपने? मेयो कॉलेज है एक अजमेर में, इसी के नाम पर है। राजस्थान अजमेर में जाओगे, मेयो कॉलेज। ये पहला वाइसरॉय है जिसकी हत्या हुई थी इस देश में। अंडमान निकोबार में एक कैदी ने चाकू घोंप दिया था इसको, ठीक है? तो पहला वाइसरॉय जिसकी भारत के अंदर हत्या हुई अंडमान निकोबार में, आंसर लॉर्ड मेयो। और पहली जनगणना जो हुई थी वो भी लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, पर नियमित नहीं थी वो। नियमित 10वीं जनगणना का प्रारंभ लॉर्ड रिपन के समय से माना जाता है। किसके समय से? 1881 से। नियमित जनगणना का जो प्रारंभ माना जाता है 1881, लॉर्ड रिपन के समय से माना जाता है। क्लियर हो गया? अमेरिकी न्यायाधीश विलियम डोगलस ने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा है। यह क्वेश्चन बना कि रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन किसने कहा? तो विलियम डोगलस, अमेरिकी न्यायाधीश, अमेरिकी न्यायाधीश। अगला, रानीखेत के समीप चौबटिया में फल संरक्षण एवं शोध केंद्र है। चौबटिया गए हो आप? फल संरक्षण और शोध केंद्र कहां अवस्थित है? आंसर चौबटिया। गए हो? हाँ जी बिल्कुल। तो फल भाई, अगर हॉर्टिकल्चर में ड्यूटी है तो यहां तो गए होंगे बिल्कुल। चौबटिया फल संरक्षण और शोध केंद्र, ठीक है? चौबटिया को ऑर्चार्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है, फलोद्यानों का देश। बल्कि जब आपके भाई की पहली ज्वाइनिंग हुई तो उन्होंने यही कहा कि सर, मैंने कहा कहां मिली ज्वाइनिंग? कि सर फलोद्यानों के देश में मिली। कहां मिली? फलोद्यानों के
देश में मिली। अब अगर किसी और को बताते तो शायद वो ना समझ पाता, बट चौबटिया को बोलते हैं फलोद्यानों का देश, अब याद रहेगा कहानी से। और ऑर्चार्ड कंट्री भी बोलते हैं, ऑर्चार्ड बोलते हैं फलोद्यानों को, ठीक है। ऑर्चार्ड इंग्लिश का वर्ड है, ऑर्चार्ड कंट्री, फलोद्यानों का देश, चौबटिया। रानीखेत से कुछ दूरी पर ताड़ी खेत में गांधी कुटी और गोरिल देवता का मंदिर है। किसका? एक गांधी कुटी है, कहां पर? ताड़ी खेत में। रानीखेत से कुछ दूरी पर पड़ता ताड़ी खेत, ताड़ी खेत में गांधी कुटी और गोरिल देवता का मंदिर है। अगला, अल्मोड़ा जनपद के प्रसिद्ध मंदिर बता रहा हूं मैं, तो कालिका मंदिर और मजखाली नामक पर्यटक स्थल जो है अल्मोड़ा के रानीखेत में है। कालिका मंदिर और मजखाली ये कहां है? अल्मोड़ा रानीखेत में है। मनकामेश्वर मंदिर और हेंडा खान मंदिर ये दोनों भी रानीखेत में है। झूला देवी मंदिर ये रानीखेत में, इसका निर्माण 1935 में हुआ था, झूला देवी मंदिर का। वीरणेश्वर मंदिर अल्मोड़ा के बिनसर पहाड़ी पर स्थित है। बिनसर अल्मोड़ा, जब उत्तराखंड का पहला पीसीएस का पेपर हुआ था वहां पर पूछा गया था बिनसर कहां है? आंसर अल्मोड़ा। बिनसर कहां है? तो ऐसे वीरणेश्वर महादेव, वीरणेश्वर मंदिर जो है वो अल्मोड़ा के कहां पर है? बिनसर पहाड़ी पर स्थित है। अल्मोड़ा के मध्य अष्टमहल दुर्ग, अष्टमहल दुर्ग है जिसके मध्य में रुद्रचंद्र की रामशिला मंदिर बनवाया था। रुद्रचंद ने रामशिला मंदिर का निर्माण कहां करवाया था? अष्टमहल दुर्ग के मध्य में, और ये कहां पर है? अल्मोड़ा में। गणनाथ का शिव मंदिर ये अल्मोड़ा में एक प्राकृतिक गुफा है। गणनाथ का शिव मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में है। कसार देवी, बड़ा इंपॉर्टेंट भाई ये वाली, कसार देवी का मंदिर, शाही देवी और बनाड़ी देवी का मंदिर ये भी कहां है? अल्मोड़ा में। कसार देवी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। क्या है? कसार देवी का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। अल्मोड़ा के शीतला खेत में शाही देवी का मंदिर है। किनका? शाही देवी का मंदिर कहां है? शीतला खेत, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में ज्ञानचंद ने भैरव के 8 मंदिरों का निर्माण करवाया था। भैरव के 8 मंदिरों का निर्माण अल्मोड़ा में किसने करवाया? आंसर ज्ञानचंद ने। शीतला देवी का मंदिर और बानडी देवी का मंदिर अल्मोड़ा जिले में स्थित है। शीतला देवी का मंदिर और बानडी देवी का मंदिर भी कहां है? अल्मोड़ा जिले में है। राम पादुका तीर्थ अल्मोड़ा के चौखुटिया में स्थित है। राम पादुका, चरण पादुकाएं बोलते हैं जो खड़ा हुए होते हैं। राम पादुका मंदिर ये कहां पर है? तीर्थ कहां पर है? अल्मोड़ा के चौखुटिया में स्थित है। भगवान शंकर के दूत पड़िया देव का मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। भगवान शंकर के दूत पड़िया देव का मंदिर कहां है? अल्मोड़ा में है। त्रिपुरा देवी का मंदिर अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। मनीला देवी का मंदिर अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में है। सल्ट वही खुमाड़ है ना, सल्ट क्षेत्र में है। पुस्ती माता का मंदिर अल्मोड़ा के जागेश्वर में स्थित है। जागेश्वर भी मंदिर समूह है भाई, 2 मंदिर समूह है उत्तराखंड में बड़े, एक ये जागेश्वर मंदिर समूह हो गया, एक द्वारहाट मंदिर समूह हो गया। द्वारहाट में 30 मंदिर हैं और ये जागेश्वर में कितने हैं? अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं, हाँ 124 होंगे, देखो चेक करो। जागेश्वर मंदिर, ये क्वेश्चन बना हुआ ना, जागेश्वर मंदिर समूह में कितने मंदिर हैं? ठीक है, तो पुस्ती माता का मंदिर अल्मोड़ा के जागेश्वर में स्थित है। जागेश्वर के नटराज मंदिर में शिव की नृत्यधारी मूर्ति है। नटों के राजा जो क्या करते हैं? तांडव करते हैं। तो नटों के राजा कौन? भगवान शिव। उनकी नृत्यधारी मूर्ति कहां पर है? जागेश्वर में है। दूनागिरी मंदिर का निर्माण कत्यूरी शासक सुधार देव ने किया था। 124 है जागेश्वर के जो मंदिर टोटल है वो कितने हैं? 124, जबकि द्वारहाट के कितने हैं? 30 मंदिर है। ठीक है, अच्छा जी। दूनागिरी मंदिर का निर्माण कत्यूरी शासक सुधार देव ने किया था। ऊटेश्वर मंदिर समूह ये कहां पर है? अल्मोड़ा जिले में है। 11 मंदिरों का समूह है ऊटेश्वर मंदिर समूह। 11 मंदिरों का समूह कहां पर है? अल्मोड़ा में। एडिध्यो एडी देवी एडी देव नामक यह स्थल कहां पर है? आंसर अल्मोड़ा जनपद में। एडिध्यो एडी-ध्यो यानी एडी देव का नामक स्थल जो है वो कहां पर है? अल्मोड़ा जनपद में। नैथना देवी का, ये इंपॉर्टेंट है भाई, नैथना देवी जैसे मैंने आपको अभी कौन सी बताई, कसार देवी, शाही देवी, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपकी कौन देव इंपॉर्टेंट है? नैथना देवी का मंदिर, ये अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है। अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है। चितई मंदिर ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रमोद न्यायालय, एक बार क्वेश्चन आया, दरअसल उत्तराखंड नया नया बना था, नए नए पेपर चल रहे थे, यहाँ के लोगों को पता नहीं था। अब पूछा प्रमोद न्यायालय कहाँ है? पहला ऑप्शन नैनीताल दे रखा था उन्होंने, सबने नैनीताल मार दिया।
परमोच्च उच्च न्यायालय अलग होता है, उच्च न्यायालय से भी ऊपर आपका उच्चतम न्यायालय होता है, एक फिर ऊपर वाले का न्यायालय होता है जिसको परम उच्च न्यायालय बोलते हैं। तो परम उच्च न्यायालय जो है वो कौन सा है? चितई गोलू देवता का मंदिर। चितई में गोलू देवता का जो मंदिर है, न्याय के देवता हैं। यहां पर स्टाम्प पर लिखते हैं लोग अपनी शिकायतें, है ना, फिर देवता क्या करते हैं? न्याय करते हैं। तो इसलिए अल्मोड़ा में स्थित है इस मंदिर को गोलू देवता मनोकामना का शीघ्र पूर्ण करने के साथ साथ शीघ्र न्याय भी करते हैं। और ये तो हरीश रावत जी की जब सरकार गिरी थी, मैंने बताया था आपको, 9 ग्रहों ने गिरा दी थी, तो बताया जाता है कि हरीश रावत जी कहाँ गए? चितई गोलू देवता के मंदिर में गए, तुरंत न्याय मिला। उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई केंद्र सरकार को कि ऐसे कैसे राष्ट्रपति शासन लगा दिया आपने। और फिर हरीश रावत जी फिर क्या हुए? अपने मुख्यमंत्री बने। ठीक है ना। अगला, उत्तराखंड शैली में निर्मित कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण राजा कटारमल द्वारा किया गया था। कभी दिल्ली जाओगे अगर आप, तो दिल्ली में कहाँ जाना आपने? नेशनल म्यूजियम। कहाँ? नेशनल म्यूजियम में कटारमल के सूर्य मंदिर के दरवाजे रखे हुए हैं जो उत्तराखंड शिल्प का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं? जब हम पूरे विश्व को ये बताते हैं ना कि उत्तराखंड का शिल्प कला कैसा था, काष्ठ कला कैसी थी, तो कटारमल के दरवाजे दिखाते हैं। तो कटारमल के दरवाजे पे वो नक्काशी कर रखी है कि जिसको आधुनिक समय में करना बड़ा क्या कठिन काम लगता है। अब तो मशीनें हैं बहुत, उन्होंने किससे? छेनी और हथौड़ी से क्या कर रखी है? उस पर नक्काशी कर रखी है। तो कटारमल का सूर्य मंदिर के दरवाजे कहाँ हैं? ये भी क्वेश्चन बना हुआ। आंसर राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है। अच्छा जी, कपिलेश्वर महादेव मंदिर। कपिलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा कुमिया और शकुनी नदी के संगम पर स्थित है। कुमिया और शकुनी नदी के संगम पर स्थित है। इस नाम का गुहा मंदिर पिथौरागढ़ में भी है। कपिलेश्वर गुहा मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ में। कपिलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा। ठीक है। तो जो गुहा मंदिर पिथौरागढ़ में है, वहां भी शिव गुफा कहा जाता है उसको। अगला, नैथानी देवी की पूजा स्थल, ये रानीखेत से कुछ दूरी पर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। अगला, अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख त्योहार और मेले। तो सबसे पहले श्रावणी मेला अल्मोड़ा। श्रावणी मेला कहाँ लगता है? अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में लगता है। कहाँ लगता है? अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में लगता है ना। जागेश्वर मंदिर समूह कितने? 124 मंदिर। तो श्रावणी मेला लगता है, यानी श्रावणी मतलब सावन के महीने में श्रावणी मेला। अगला, सोमनाथ मेला अल्मोड़ा के पाली पछाऊ मासी क्षेत्र में रामगंगा नदी के तट पर लगता है। इसमें पशुओं के क्रय विक्रय के लिए इसे पशुओं के क्रय विक्रय के लिए जाना जाता है। तो सोमनाथ में, यहां से क्वेश्चन बना बार बार उत्तराखंड में कि पशुओं के क्रय विक्रय के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है? आंसर सोमनाथ का मेला। कहां? अल्मोड़ा के पाली पछाऊ मासी क्षेत्र में, रामगंगा नदी के तट पर। इस पर, और पूरे देश में अगर मैं बोलूं पशु मेला, हाँ, अरे यार हरियाणा में क्यों होगा? बिहार में होगा। सोनपुर का पशु मेला। खाकी पिक्चर देखना है, अमिताभ बच्चन की है शायद, उसमें दिखा रखा पूरा। तो पशु मेला कौन सा प्रसिद्ध है? सोनपुर का पशु मेला, है ना। 2 प्रकार की भैंसें होती है, काली भैंस, एक भूरी भैंस। भूरी भैंस सस्ती बिकती है, काली भैंस महंगी बिकती है। क्यों बिकती है? काली भैंस का दूध अच्छा माना जाता है, भूरी भैंस का नहीं माना जाता। उन्होंने क्या किया? काली मेहंदी लगाई उस पर, भूरी पे, और बेच दी। अब भैंस को तो नलाना पड़ता है, कुछ दिनों बाद मेहंदी क्या हो गई? उतर गई नीचे से, फिर वो भूरी निकल गई। तो ये भी घोटाले होते हैं इस देश में, समझ में आ गया। और अगर शिल्प मेले की बात करूं मैं, तो कहां होता है वो? क्राफ्ट मेला जो है हरियाणा में, कहां बताइए? है, बोलो बोलो। क्राफ्ट मेला जो देश का है वो हरियाणा में कहां? सोनपुर का देखो, सोनपुर का मेला वो पशुओं के लिए है, और सूरजकुंड का जो मेला हरियाणा में वो क्राफ्ट के लिए। ठीक है, सूरजकुंड क्राफ्ट के लिए। चलो जी, मेला मतलब मेल, मेला मतलब मेल जोल होता है उसमें, क्या होता है? और जरूरी है मेले भी भाई, नहीं तो
तो श्रावणी मेला अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में लगता है। सोमनाथ मेला अल्मोड़ा के पाली पछाऊ मासी क्षेत्र में लगता है। रामगंगा नदी के तट पर लगता है। पशुओं के क्रय विक्रय के लिए जाना जाता है। अगला गणनाथ मेला अल्मोड़ा में लगता है। इस मेले में लोग संतान प्राप्ति की कामना के लिए पूजा करते हैं। गणनाथ मेला, जैसे अब यहाँ गढ़वाल में क्या हो गया, अनसुईया देवी मंदिर चमोली है, दूसरा कौन सा कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर गढ़वाल में, और ऐसे ही आपका ये वाला मेला गणनाथ मेला किसके लिए, अल्मोड़ा वाला संतान प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति की कामना के लिए पूजा की जाती है। अगला दूनागिरी का मेला अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट में लगता है। दूनागिरी का मेला कहाँ लगता है, द्वाराहाट अल्मोड़ा में लगता है। बगवारी पोखर का मेला ये अल्मोड़ा जनपद में लगता है। बगवाली पोखर का मेला अल्मोड़ा जनपद में। सालम रंग महोत्सव अल्मोड़ा जनपद में जुलाई माह में मनाया जाता है। सालम रंग महोत्सव अल्मोड़ा जनपद में जुलाई माह में मनाया जाता है। मासी मेला अल्मोड़ा जनपद के चौखटिया में लगता है। चौखटिया, मासी मेला अल्मोड़ा जनपद के चौखटिया में लगता है। अल्मोड़ा के मासी में मछली पकड़ने वाला मौन मेला लगता है। मैंने कहा नहीं, पूरे उत्तराखंड में एक विशेष मौसम में मछली पकड़ी जाती है, मछमौन बोलते हैं जिसको। जौनसार में पकड़ते हैं, उत्तरकाशी में पकड़ते हैं, अल्मोड़ा में पकड़ते हैं, मौन मेला है ना। और यहाँ पर नियम भी है कि इस मौसम में मछलियों को नहीं खाना है, मछली नहीं पकड़नी है। एक मौसम विशेष होता है, वो मीटिंग का टाइम होता है मछलियों का, है ना। अगला गुड़ केदार मेला, कौन सा, गुड़ केदार का मेला अल्मोड़ा के पश्चिमी रामगंगा के तट पर होने वाला लोकोत्सव है, जिसमें निसंतान महिलाएं हाथ में दीपक लेकर रात्रि जागरण करती हैं। गुड़ केदार का मेला कहाँ, अल्मोड़ा पश्चिमी रामगंगा के तट पर। शालदे बिखौती का मेला, शालदे बिखौती का मेला अल्मोड़ा के द्वाराहाट में लगता है। बैसाख माह में, बैसाखी में बोल रहा था ना, बिखौत बैसाखी को बोलते हैं। बैसाख माह के पहले दिन बिखौती मेला और पहली रात्रि को शालदे मेला लगता है। इस मेले में झोड़े और भगनौल गाए जाते हैं। झोड़े और भगनौल कहाँ गाए जाते हैं, शालदे बिखौती के मेले, ठीक है। और इनके यूट्यूब पर देख लेना, शालदे बिखौती मेला देखना, आपको काफी कुछ मिल जाएगा उसमें। अगला, अल्मोड़ा में सरकारी संस्थान व विभाग कौन कौन से हैं, तो उदय शंकर नृत्य और नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, अल्मोड़ा में 2003 में हुई थी। उदय शंकर नृत्य और नाट्य अकादमी 2003 अल्मोड़ा। अगला है नाट्य एवं संगीत अकादमी 19 अक्टूबर 2002 फल सीमा अल्मोड़ा। सिर्फ अगर बोलेगा नाट्य और संगीत अकादमी तो 19 अक्टूबर 2002 फल सीमा अल्मोड़ा। अगला है लोक कला संस्थान, ये अल्मोड़ा। राज्य में 2 आकाशवाणी केंद्र अल्मोड़ा और पौड़ी हैं। राज्य में आकाशवाणी रिले केंद्रों की जो स्थापना वो 3 है, एक गोपेश्वर चमोली, एक उत्तरकाशी और एक पिथौरागढ़। गोपेश्वर चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। अगला गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय 1979, ये कहां पर है, अल्मोड़ा में। अगला उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान, ये कहां पर है, अल्मोड़ा में। उत्तराखंड सेवा निधि और पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहां पर है, अल्मोड़ा में। अगला रक्षा कृषि शोध संस्थान, ये कहां पर है, अल्मोड़ा में। रक्षा कृषि शोध संस्थान, ये कहां पर है, अल्मोड़ा में। अगला गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, कटारमल अल्मोड़ा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, कटारमल अल्मोड़ा। पटवारी प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा जनपद, पटवारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, अल्मोड़ा जनपद। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा जनपद रानीखेत में। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान रानीखेत अल्मोड़ा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, ये अल्मोड़ा जनपद के ताड़ीखेत में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, ड्रग रिसर्च, ये कहां पर है, ताड़ीखेत अल्मोड़ा में। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना फरवरी 2004 में अल्मोड़ा में की गई। यहां से बहुत ये पीछे से क्वेश्चन है शायद। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड 2004 अल्मोड़ा। भालू बांध रानीखेत में एक कृत्रिम डैम 1903 में बनाया गया था, इसे स्वर्णताल डैम भी कहा जाता है। भालू बांध कहाँ है, रानीखेत में है, कृत्रिम बांध है, 1903 में बना था, इसको स्वर्णताल डैम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं,
अगला विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, यहां से तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन बन गया। कौन सा? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, ये कटारमल अल्मोड़ा, कटारमल अल्मोड़ा, स्थापना 4 जुलाई 1924, डॉक्टर बोसी सेन ने विवेकानंद लैबोरेटरी नाम से कोलकाता में की थी। 4 जुलाई 1924 को डॉक्टर बोसी सेन ने विवेकानंद लैबोरेटरी के नाम से कोलकाता में की थी। लेकिन अब जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला है, ये कहां पर है? अल्मोड़ा में, कटारमल अल्मोड़ा में, कटारमल अल्मोड़ा में। 1936 ईस्वी में इस लेबोरेटरी को अल्मोड़ा में स्थानांतरित कर दिया गया। कब आई है? मतलब 24 में बोसी सेन ने बना दी थी कलकत्ता में, लेकिन 36 में कहां ले आए? अल्मोड़ा में, जिसका नाम 1974 में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला रखा गया। यह इकाई भारतीय कृषि अनुसंधानशाला पूसा की पर्वतीय इकाई भी है। पूसा जो बना था ना पहले, लॉर्ड कर्जन के समय बना था मेरे ख्याल से, बिहार में। कहां पर? बिहार में। फिर उस पूसा को लेके आए कहां? दिल्ली में। और उसके सामने एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खुल गया, उसको बोलते हैं लोग पूसा इंस्टीट्यूट, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। पूसा जो है वो कृषि से संबंधित इंस्टीट्यूट है। समझ में आ गया? पूसा की फुल फॉर्म। तो पूसा की पर्वतीय इकाई कौन है? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला द्वारा खोजे गए मटर की किस्म BL3 और सोयाबीन की BL52, सोयाबीन की BL52। आप देख रहे होंगे लगातार अनुसंधान चल रहे हैं भाई आपकी सब्जियों पे भी। पुराने समय में मटर के अंदर 5 दाने निकलते थे, इतने मीठे होते थे, उसके छिलके भी खाते थे हम लोग मटर के। क्या खाते थे? उसके छिलके भी मीठे होते थे। अभी मटर आ रही है, उसके अंदर दाने 20-20, 15-15, 16-16 दाने आ रहे, लेकिन वो टेस्ट ही नहीं आ रहा ना। उसके छिलके तो खाना क्या देखना भी पसंद नहीं होता हमें, नहीं आया समझ में। फिर तीसरी तरह की मटर, वो प्रिजर्व की हुई जो होती है, फ्रोजन जो होती है। तो आप पूसा की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान। इंग्लिश में क्या है? पूसा बिहार में है ना, वहां पर की गई थी इसकी स्थापना। बिहार से फिर दिल्ली लेके आए उसको, अब दिल्ली में है पूसा। पी कहां पर है इसमें? पूसा जगह का नाम है बिहार में, उसके नाम पर फिर दिल्ली में पूसा पड़ा, उसका नाम पूसा रोड। नहीं आया समझ में? तो ये समझ में आ गया भाई। अब ये आपका भाग्य है कि आपने वो मटर नहीं खाई। चलो, मटर की कौन सी? BL3 और सोयाबीन की BL52। चलो जी, अल्मोड़ा जनपद में विविध बता रहा हूं मैं। अल्मोड़ा जू की स्थापना, जू मतलब चिड़ियाघर, की स्थापना 1978 में हुई थी। अल्मोड़ा में एक जू भी है जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। अच्छा, डोल कल्याणी आश्रम अल्मोड़ा में योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना परम योगी कल्याण दास जी ने 1990 में की थी। बाबा हेंडा खान आश्रम, ये अल्मोड़ा के रानी पर्वत के पास चिलिया नौला में स्थित है। अगला, गेवाड़ क्षेत्र व गेवाड़ घाटी अल्मोड़ा जनपद में। गेवाड़ क्षेत्र और गेवाड़ घाटी का अल्मोड़ा जनपद में है। चौगरखा परगना के अंतर्गत अल्मोड़ा जनपद का जागेश्वर व बिनसर क्षेत्र आता है। चौगरखा परगने के अंतर्गत अल्मोड़ा जनपद का जागेश्वर व बिनसर क्षेत्र आता है। उल्टा पूछेगा, जागेश्वर और बिनसर क्षेत्र किस परगने के अंतर आता? चौगरखा अल्मोड़ा जनपद। स्वामी विवेकानंद जी ने सर्वप्रथम 1890 ईस्वी में अल्मोड़ा आकर कसार देवी में तपस्या की थी। स्वामी विवेकानंद जी कुल 3 बार अल्मोड़ा आए थे। कितनी बार? 3 बार अल्मोड़ा आए थे और कसार देवी के मंदिर में उन्होंने तपस्या की थी 1890 में सबसे पहले। फालदा कोट दुर्ग जो है वो अल्मोड़ा जिले में है। अगला, शुद्ध साहित्यिक समिति की शुरुआत जो हुई वो 1913 ईस्वी में परिव्राजक सत्यदेव ने अल्मोड़ा में की थी। शुद्ध साहित्य समिति की शुरुआत किसने की? परिव्राजक सत्यदेव ने की। कब की? 1913 में की। उत्तराखंड में 1815 में स्थापित प्रथम डाक प्रणाली अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच स्थापित की गई थी। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ये उत्तराखंड पीसीएस वाले। कौन सा? प्रथम डाक प्रणाली कहां से कहां तक? अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच में। कब? 1815 में। तड़ाक ताल अल्मोड़ा में 5 सुरंगें बनी हुई हैं। तड़ाक ताल पर अल्मोड़ा में 5 सुरंगें बनी हुई हैं।
अल्मोड़ा में पहला महिला चिकित्सालय 1927 में खोला गया था। रानीखेत में पहला पुलिस थाना 1869 में खोला गया था। लोटा कानून अल्मोड़ा जिले में स्वच्छता से संबंधित था। लोटा कानून किससे संबंधित था? स्वच्छता से। कहां पर था? अल्मोड़ा जिले में। अगला, गांधी कुटी कहां है? ताड़ीखेत अल्मोड़ा में है। गांधी कुटी कहां है? ताड़ीखेत अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा के 12 मंडल परगना को कुमाऊं का हृदय स्थल कहा जाता है। उल्टा पूछेगा, कुमाऊं का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो 12 मंडल परगना अल्मोड़ा। 12 मंडल परगना अल्मोड़ा। 1942 में मालती देवी ने देश सेवक संगठन की स्थापना की थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय अल्मोड़ा में मालती देवी ने देश सेवक संगठन की स्थापना की थी। मालती देवी का नाम इंपॉर्टेंट है भाई। अल्मोड़ा मुख्य डाकघर भवन की स्थापना 1905 में हुई। इस भवन को 2005 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए। 100 साल पुराने डाकघर है भाई अल्मोड़ा में। 100 भी क्यों, ज्यादा हो गए। 2005 अब कितना चल रहा? 25 120 साल हो गए उस डाकघर को। अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में हुई थी, जबकि नई जेल जो बनी वो 1872 में बनाई गई। अल्मोड़ा में पहली मस्जिद का निर्माण, उत्तराखंड की पहली मस्जिद का निर्माण अल्मोड़ा में हुआ था। उत्तराखंड की पहली मस्जिद का निर्माण अल्मोड़ा में हुआ था। मारतोला आश्रम जो है वो जागेश्वर अल्मोड़ा में स्थित है। मारतोला आश्रम जागेश्वर अल्मोड़ा में स्थित है। मारतोला आश्रम के व्यवस्थापक संत माधव आशीष, अंग्रेज संत हैं ये। मारतोला आश्रम के व्यवस्थापक कौन है? संत माधव आशीष, अंग्रेज हैं। इन्हें 1992 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। यह आश्रम आध्यात्म एवं पर्यावरण के लिए जाना जाता है। राज्य में जो पीतल नगरी है मारचूला सल्ट में विकसित की जा रही है। मारचूला और सल्ट में विकसित की जा रही है पीतल नगरी। ताम्र नगरी किसको बोलते हैं? अल्मोड़ा को। पीतल नगरी का मारचूला। उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाइबर की स्थापना अल्मोड़ा में की जा रही है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाइबर की स्थापना कहां पर की जा रही है? आंसर अल्मोड़ा में। नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम्स एंड नेचुरल फाइबर की स्थापना कहां पर की जा रही है? आंसर अल्मोड़ा में की जा रही है। अल्मोड़ा में स्यूनरा कोट के नौला को 2022 में राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। तो राष्ट्रीय महत्व का कोई स्मारक राष्ट्रीय महत्व का है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? संसद करती है। किसी को भी अगर राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करना है तो कौन करती है? संसद घोषित करती है। तो संसद ने 2022 में स्यूनरा कोट का नौला, अल्मोड़ा में पड़ता है स्यूनरा कोट का नौला, उसको प्राचीन स्मारक, राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया है। ये नए पेपरों में आएगा ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी, मतलब नहीं, वो अलग है। रानीखेत में मलेरिया दवा बनाने वाले पुष्पो पायरेथ्रम की खेती 1944 में हुई थी। पायरेथ्रम की खेती कब हुई? 1914 में हुई। मलेरिया की दवा, वैसे मलेरिया की दवा जो होती कुनैन की छाल से बनाई जाती है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोन डिजीज है। एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। रोनाल्ड रॉस ने उसकी खोज की मलेरिया परजीवी की, वो भी यहीं के थे। रोनाल्ड रॉस उत्तराखंड के थे, अंग्रेज बट रहते उत्तराखंड में, अल्मोड़ा में रहते थे शायद, है ना। तो इतना मैंने बता दिया। अब अगला जिला में अगले लेक्चर में बताऊं।